नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मेरा जो पोर्टफोलियो है 2020 में जब टॉप पे था तब क्या था और आज 5 साल के बाद क्या है। इसके लिए सेंसेक्स का वो सीन देखते हैं जब ये टॉप पे था। टॉप पे सेंसेक्स यहाँ पे लगभग जो सेंसेक्स था 41,945 था। उसके बाद मोगेम्बो ने जो पूरे वर्ल्ड वाइड कांड करवाया, गिरते 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 29,815 पाया। तो यहाँ पे 41,945 पे 17 जनवरी 2020 में जो मेरा पोर्टफोलियो था वो ये था। 17 जनवरी 2020 ये पोर्टफोलियो था 5989, लगभग 60 लाख। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा था 38,31,000। जबकि आज अगर देखते हैं, आज टुडे 5 सितंबर 2025 में अगर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, 38 से 47 हो गया। इसमें कुछ स्विच भी है, सारा का सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है कौन सा स्विच है कौन सा फ्रेश है। 38 से 47, 9 लाख रुपया मूलधन में थोड़ा वृद्धि हुआ है। पर नेटवर्थ आज दिख रहा है 1,36,22,000, जो पीक पे 5 साल पहले कितना था, 59, मतलब 60 लाख था। अगर इस टोटल पोर्टफोलियो का स्कीम देखा जाए तो सबसे पहला फंड यहाँ पे है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस ELSS में भी था पर उसको स्विच करके एक्सिस स्मॉल कैप में आ गए। टोटल यहाँ पे 15,45,000 जमा है, जिसका वैल्यू आज 29 दिख रहा है। 19% का रिटर्न मुझे यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप से मिल रहा है। ज़्यादातर मेरा स्मॉल कैप मिड कैप में ही है। DSP स्मॉल कैप भी काफ़ी पुराना फंड है, 6,09,000 इसमें जमा है और वैल्यू यहाँ 11,25 दिख रहा है। 19.2% का रिटर्न यहाँ भी है। HDFC मिड कैप ये काफ़ी पुराना फंड है, 5,28,000 यहाँ जमा हुआ है। इससे हमने एक लोन भी लिया है 6 महीना पहले से। इस महीने लास्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लोन तब लिया था जब 10% ये पोर्टफोलियो डाउन था, ज़रूरत था तो यहाँ से लोन लेके ऑप्ट करके लिया था। कुछ 10.5-11% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे था। तो जब मैंने ये लोन लिया था यहाँ से तो इसका वैल्यू 25 लाख पे था। थोड़ा सा तब से ये बढ़ा हुआ है। जब डाउन हो पोर्टफोलियो आपका और ज़रूरत हो तो म्यूचुअल फंड से लोन लेना चाहिए। नॉर्मल स्थिति चल रहा है, मार्केट अच्छा खासा हाई पे है, तो रिडीम करके ही पैसा आपका अपना यूज करना चाहिए। लेकिन डाउन है तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। कम इंटरेस्ट पे है, 10.5 से 11% पे है, 6 महीना 1 साल के लेके चुकता कर सकते हैं। अगला फंड है HDFC स्मॉल कैप। लगभग 4 लाख यहाँ जमा हुआ है HDFC स्मॉल कैप में। इसका वैल्यू यहाँ अभी जो भी मार्केट आप समझ रहे हैं पीक पे है कि गिरा हुआ है, अभी भी 8-10% डाउन ही है। 7,89,000 कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल। टोटल SIP लमसम करके लगभग 4 लाख जमा है। इसका वैल्यू आपको 789 दिख रहा है। रिटर्न अगर देखूं इस फंड में 21.5 का है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि ज़्यादा दिन से इन्वेस्टमेंट नहीं है। HDFC मिड कैप पुराना है, ये थोड़ा नया है। ICICI पोटेंशियल स्मॉल कैप ये फंड भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 468 जमा है और इसका वैल्यू 839 दिख रहा है, 18.7। 19.6% का जो रिटर्न है ये है सबसे पुराना फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 3-3 हज़ार का SIP अभी भी चल रहा है। कुछ बीच बीच में टॉपअप भी किए हैं। पिछले 15 साल से 2010 से लेकर अब तक 882 जमा हुआ है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पहला फंड मेरा SIP यहीं से शुरू किया था। 46,66,000 यहाँ दिख रहा है। 19.6% का रिटर्न का मतलब है यहाँ पे जो चार्जेज है, फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, एडवाइजर चार्ज, वो सब कुछ काट करके ही आपको दिखाया जा रहा है। इसमें से अब कुछ भी चार्ज नहीं कटेगा। अगर मैं आज रिडीम करूं तो ये पैसा 3 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा। अगला जो फंड है निपॉन स्मॉल कैप है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ पैसा यहाँ से रिडीम भी किए थे गाड़ी खरीदने के लिए। 240 अभी यहाँ जमा है और इसका वैल्यू यहाँ पे 510 दिख रहा है। रिटर्न 26% का। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है निपॉन स्मॉल कैप का ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट में है SBI स्मॉल कैप, थोड़ा सा ही जमा है, इसमें SIP चल रहा था, अभी बंद है। अभी मेरा किसी में भी SIP नहीं चल रहा है, सारा SIP स्टॉप है क्योंकि खर्चे अभी ज़्यादा हैं, बच्चे बड़े हैं, एजुकेशन के लिए बाकी तरह तरह का खर्चा है, तो SIP सारा स्टॉप है। जो पैसा इन्वेस्टेड है वही उतना सही इन्वेस्टेड है। टोटल अगर मूलधन देखा जाए तो 47,42,000 यहाँ पे जमा है, जबकि ये सारा मूलधन नहीं है। कुछ पैसा स्विच किया तो वहाँ से निकल करके ये मूलधन में आपको दिखता है। 47,42 का अभी वैल्यू यहाँ पे जो शो हो रहा है 1,36,22,000। टोटल अगर एनुअल रिटर्न देखा जाए तो 19.6% का यहाँ पे दिख रहा है। जब आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं तो 2 रिटर्न वहाँ पे दिखता है। एक तो एनुअल रिटर्न दिखता है इस तरह से, एवरेज मुझे पिछले 15 साल में 19.6% का रिटर्न मिला। लेकिन जो एक दूसरा आप देखते होंगे एब्सोल्यूट रिटर्न, ये है 187%। मतलब टोटल हमने जितना इन्वेस्ट किया उसका 187% हो गया। मान लो आपने 100 रुपया लगाया था और वो 187 हो गया तो 187% दिखेगा।
लेकिन ये तो एक साल में हुआ नहीं है, पूरे टाइम में हुआ। लेकिन ये एक साल में तो नहीं हुआ है, पिछले 15 साल का ये एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहे हैं, जबकि ये आपको 19.6 जो है एनुअल रिटर्न दिखा रहे हैं। जैसे कि ऐसे समझिए कि 10% पे एफडी किया आपने, 1 लाख रुपया रखा, तो एक साल में 10,000 मिलेगा, फिर एक साल में 10,000 मिलेगा, मैं समझाने की दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, फिर अगले साल 10,000 मिलेगा, लेकिन 3 साल में कितना मिल जाएगा टोटल? 10 10 10 30,000 मिल गया, तो 1,30,000 हो गया। तो 30,000 जो टोटल हुआ वो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। 3 साल के बाद जो पैसा मिला, लगाया तो 1,00,000, मिला 1,30,000, तो 30,000 हो गया, 30% हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न। पर एनुअल रिटर्न कितना था? वो तो 10% ही था। तो इस तरह से एनुअल रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न का कंफ्यूजन दूर करना है। अब यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप का रिटर्न 2020 से लेके अब तक वो चेक करते हैं। इसके लिए स्टार एसआईपी में एक नया फीचर्स भी आया है। यहाँ पे जब आप इसको टच करते हैं तो 1 टाइम है, ये एसआईपी है और ये कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप में जब जाएंगे तो इसको टच करने के बाद इसका कैश फ्लो आ जाएगा। तो कैश फ्लो में यहाँ देखते हैं 2015 से अब तक का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख है, लेकिन इसके कैश फ्लो में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 2020 में वैल्यू जो 15 लाख रुपये लगाए थे 49 लाख था। ईयरली ही रिटर्न देख सकते हैं, मंथ वाइज यहाँ पे नहीं है। जब से शुरू किया 2015, 2016 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, जो 15 लाख रुपये लगाया था 2020 में अगर देखते हैं उस 15 लाख का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 28,44,000। इस पेज में आपको कैश फ्लो में ईयरली ही रिटर्न दिख रहा है, मंथली डे वाइज नहीं दिखेगा। 2015 में लगाया था 15 लाख रुपया, उस 15 का वैल्यू उस एक साल में तो 15 ही था, अगले साल 17,94, फिर अगले साल 23,19,000, फिर 27, 22, 23,81,000, 28,000, 44,000, 47,42,000। 2020 में देखते हैं कितना है। 2020 में ये रो है, यहाँ पे पैसा बना है 28,44,000, लेकिन उसके बाद 5 साल में अगर देखते हैं तो उसका वैल्यू आज दिख रहा है 84,88,000 रुपया। ऐसे करके थोड़ा कम समय में हलचल दिखेगा आपको, लेकिन साल दर साल गुजरता जाएगा, रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जहाँ तक बात है मार्केट गिराने के लिए, चालबाजी के लिए, वो चलता रहेगा, लेकिन उस चालबाजी को समझने के लिए जो मैं चैनल रिकमेंड करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा में जो बात बताता हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो पहले से ज्ञात होगा कि ये तो कांड पहले से पता है, ये एक्चुअल नहीं है, मैन मेड है। यहाँ पे एक बेहतरीन कमेंट्स है कृष्णा जी का, 60 लाख रुपया अगर डाइवर्सिफाई करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बाद क्या कन्फर्म है 30,000 रुपया पहले महीने से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि आंख बंद कर करके पैसा निकाल सकते हैं पहले मंथ से लाइफ टाइम तक के लिए? इसके लिए देखिए कितना भी बता देंगे तो समझना मुश्किल है, आपको खुद थोड़ा सा घुसना पड़ेगा। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमने इंडेक्स, आपने तो इंडेक्स बोला पर मैं यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी ही ले रहा हूँ क्योंकि इसका रिकॉर्ड लंबा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का आप इतिहास देख सकते हैं। इंडेक्स फंड का देख नहीं पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल यही लेते हैं। 60 लाख रुपये लगाया और 30-30 हज़ार रुपये लेना शुरू किया, 3 ही साल सेलेक्ट किया हूँ। और फंड में हमेशा एएम वाइज सबसे ऊपर 77,000 करोड़ है एसबीआई, तो एक ही एसबीआई का ही एग्जाम्पल देता हूँ। 60 लाख लगाया, 3 साल से, पिछले 3 साल से 30-30 हज़ार रुपये करके एचडब्ल्यूपी ले रहे हैं, सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान। एसआईपी का उल्टा है, एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका उल्टा एचडब्ल्यूपी। जेब से पैसा जा रहा था तो एसआईपी, जेब में पैसा आ रहा है तो एचडब्ल्यूपी। 30-30 हज़ार रुपये करके 3 साल लिया तो 10,80,000 लिया, 3 साल के बाद बैलेंस 74 बचा है, लगाया 60 थे। अब इसको चेंज करके रिटर्न देखेंगे 13.21% का। अब इस ईयर को चेंज करके 5 साल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं और एएम वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं। एएम मतलब रिटर्न नहीं, एएम, जिसका एएम सबसे ऊपर है, तो ये हो गया फिर से एसबीआई। पिछले 5 साल में अगर देखेंगे तो 18 लाख रुपया वापस ले चुके हैं और बैलेंस बचा हुआ है 1 करोड़ 1 लाख। लगाए थे 60, 40 बढ़ भी गया, प्लस 18 लाख वापस भी ले चुके हैं। अब इस यहाँ पे अगर रिटर्न देखेंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं तो बैलेंस कैटेगरी से जब एचडब्ल्यूपी लेते हैं 10 से 11 भी मिले ना, नहीं या बहुत दूर तक पार चला जाएगा। 16% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे 5 से इसको 10 साल कर देते हैं और एएम वाइज फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। पिछले 10 साल में देखते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 30-30 हज़ार करके जो ले रहे थे 36 लाख ले चुके हैं, और वो जो 60 था वो बढ़ के 1.22 भी हो गया, लगभग डबल भी हो गया है। 12.24% का रिटर्न दिख रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे करके होमवर्क कीजिए, खुद से कीजिए, हमारे करने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। इसी तरह यहाँ पे एएम को टच कर लिया
और SBI हाइब्रिड इक्विटी में 15 साल में 54 लाख ले चुके और आज वैल्यू है 1,81,00,000। आप कह रहे हैं कि तुरंत कर लूँ, ऐसे करके पहले 5 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहिए, सब तरह से पक जाएंगे म्यूचुअल फंड से। कोई भागता नहीं है, डूबता नहीं है, हेराता नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला है। ऐसा जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अभी आप 6,000 का ही पर मंथ SIP कर लीजिए 5 साल तक, या 10,000 करके देख लीजिए, या जो 60 लाख है 60 लाख ना झोंक करके 10 लाख झोंकिए, 10 लाख में से 6,000 रुपये लेना शुरू कीजिए। ऐसा चलने दीजिए 2-3 साल, जब पूरी तरह से समझ में आ जाए फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आता है, मिनिमम पहला 500 से शुरुआत कीजिए SIP से, SBI स्मॉल कैप से, धीरे धीरे जब समझ में आए निपॉन, HDFC, एक्सिस, क्वांट, कहीं भी जा सकते हैं। एसेट प्लस में दूसरा भी ऐप है जो पार्टनर्स के लिए है। पार्टनर यहाँ पे आके बेहतरीन काम कर सकते हैं ऑनलाइन पेपरलेस मोड में, ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे एज ए पार्टनर आप जुड़ के कर सकते हैं। लिंक में जाके इम्पैनल कर सकते हैं। अगर आप ARN पास हैं तो, नहीं पास हैं तो पहले आप MP NSM पास कर लीजिए, फिर यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। आपको याद दिला दूँ, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।